पंजाब का माली साल 2020-21 का 22 खरब 40 अरब का बजट ऐवान में पेश। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त कहते हैं अखराजात का तखमीना 1778 अरब रुपए लगाया गया है। 240 अरब का रिलीफ पैकेज मुतारिफ कराया है। टैक्स वसूली में 13% इजाफा हुआ। फ्रंट लाइन पर काम करने वालों को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देंगे। सूबाई महसूलात का हदफ 317 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पंजाब के बजट में गाड़ियों की एकमुश्त रजिस्ट्रेशन पर 20% छूट। सिनेमा को भी टैक्स अदायगी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। नौजवानों की फनी तरबियत के लिए 6 अरब 87 करोड़। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 4 अरब 90 करोड़। जनूबी पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में सड़कों की तामीर के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब के बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से सख्त एहतजाज और हंगामा आराई। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान बजट की कॉपियों को भी फाड़ा गया। अपोजिशन अराकीन का स्पीकर डायस के गिर्द जमा होकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बजट के मौके पर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता, स्पीकर की रूलिंग। की तारीख साज बजट है जो कि टैक्स फ्री भी है। इस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। पंजाब की तारीख का ये पहला बजट है कि जो इंतहाई बिजनेस फ्रेंडली है और ताजरों के लिए, छोटे दर्जे के ताजर, दरमियाने दर्जे के ताजर, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। पाकिस्तान की सालमियत दाव पर लग चुकी है। इनकी नाअहलियों की खातिर इनके झूठ की अपना वजह से। हुकूमती नुमाइंदों ने पंजाब के बजट को अवाम दोस्त, जबकि अपोजिशन अराकीन ने बजट को महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर जुल्म करार दे दिया। मियां असलम इकबाल कहते हैं कि ये टैक्स फ्री बजट तारीख साज है। फयाजुल हसन चौहान बोले पंजाब की तारीख का ये पहला बजट है जो बिजनेस फ्रेंडली है। हमजा शहबाज कहते हैं महंगाई आसमान को छू रही है मगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया जो सरासर जुल्म है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली इजलास में क़वायद ज़वाबित में तरमीम कर दी गई। अराकीन अपने घर और ऑफिस से बैठकर इजलास में शिरकत कर सकेंगे। मुकेश कुमार चावला ने असम्बली रूल्स में तब्दीली का बिल पेश किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबिय्यीन लिखा और पढ़ा जाए। हज़रत फातिमा का जन्नतुल बक़ी में शाय निशान रोज़ा तामीर करने और प्रोफेसर वारिस मीर को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। अभी तक वफाक की जानिब से कोई एक चिट्ठी, वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई एक चिट्ठी सिंध हुकूमत को मौसूल नहीं हुई है कि जी आपने कितने इखराजात इन अस्पतालों पे किए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध असम्बली टेक्नोलॉजी के जरिए पहला ऑनलाइन इजलास करेगी। मुंतखब नुमाइंदे अपने घरों में बैठ कर काम कर सकते हैं। अवाम अपने हस्पताल और अमले को हरासा न करे। वफाकी हुकूमत ने 3 हस्पतालों को चलाने के लिए लवाजमात तय नहीं किए। तीनों हस्पताल अदालती फैसले के बाद वफाक को मुंतकिल होने थे। कोरोना से मुताल्लिक शहरियों से गुजारिश है कि समाजी फासला रखें। became a poster boy. उसके नारे गली गली गूंज रहे थे और आज भी बजट में कहा गया है कि एहतसाब और करप्शन से पाक मुआशरा जो है हमारा नस्ल-ए-ऐन है। उन्होंने कहा ना अमेरिका ना IMF बकारियों की तरह कर्जा नहीं लूंगा। इमरान खान मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा, खुदकुशी कर लेगा। कम से कम अटेम्प्ट ही कर लेते खुदकुशी का। मुस्लिम लीग नून का मुशीर खजाना हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक बाकिर रजा का नाम ECL में डालने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने पुराने और नए पाकिस्तान में मुआशी आदाद शुमार कौमी असम्बली में पेश कर दिए। कहते हैं पीपल्स पार्टी दौर में हफीज शेख बतौर वज़ीर खजाना बजट खसारा 8.8% छोड़ कर गए। आज भी हफीज शेख बजट खसारा 9% से ऊपर छोड़ कर जाएंगे। ये लोग IMF के कैलकुलेटेड नहीं बल्कि अंडरटेकर बन चुके। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को कहा कि फिक्र ना करें, लोग पैनामा भूल जाएंगे। इनकी वजह से ही नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स लेकर बाहर बैठे हैं। अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। असद उमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले जाली रिपोर्ट्स दिखाकर फरार हुआ जा सकता है तो ECL का क्या फ़ायदा।
मेरा ECL से एतमाद उठ गया है, अपने अमाल का खुद जवाब दें, इमरान खान के पीछे न छुपें। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा माली साल का बजट मुकम्मल तौर पर नाकाम तरीन बजट है। मौजूदा हुकूमत हर मामले में नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान की तारीख में कभी GDP की शरह 0 पर नहीं आई है। हुकूमत अपनी तमाम तर नाकामियाँ कोरोना के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत पर अदम एतमाद की वजह से अवाम टैक्स अदा नहीं कर रही। ज़राअत और सनत भी आखिरी सांसें ले रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,36,411 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 80 लाख से ज़ायद हो गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,17,884, ब्राज़ील में 43,389, इटली में 34,345, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,407, बरतानिया में 41,698 अफराद मर्ज से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 2,729 तक पहुंच गई। 1,44,472 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज्यादा 54,138 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 53,805, खैबर पख्तूनख्वा में 18,013, बलूचिस्तान में 8,177, गिलगित बल्तिस्तान में 1,129, इस्लामाबाद में 8,569 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 647 हो गई है। कोरोना के अरकान असम्बली पर भी वार जारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजीर बराए तरक्की निस्मा सिंध तस्दीक कर दी। शहला ने खुद को अपने घर में करंतना कर लिया है। कहती हैं अलामात जाहिर न होने पर फिलहाल घर पर ही हूँ। शहला रजा के अहले खाना की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। कोरोना के फ्रंट लाइन फाइटर्स पर वार जारी। मजीद 81 हेल्थ केयर वर्कर्स मुतासर। एक जमहक कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की मजमूई तादाद 4,195 तक पहुंच गई। हलाकतें 39 हो गईं। वजारत सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में कोरोना वायरस में मुब्तला 5 हेल्थ प्रोफेशनल्स की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से मुतासरा अब तक 1,610 हेल्थ प्रोफेशनल सेहतयाब हो चुके। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। मुख्तलिफ शहरों में मांग बढ़ते ही ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। सिलेंडर की कीमत 4 गुना बढ़ने से आम दुकानों पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर 5,000 रुपए पर बिकने लगा। लाहौर के अस्पतालों में 1118 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे हैं। मर्दान के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पैदा हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना मरीजों के इस्तेमाल में आने वाली चंद अद्वियात और इंजेक्शन की दस्तयाबी में मुश्किलात का नोटिस। चेयरमैन NDMA को मतलूबा अद्वियात और इंजेक्शन की बआसानी फराहमी की हिदायत। कहते हैं मकामी क़यादत अपने इलाकों के अस्पतालों में सहूलियात का जायजा लें। हिफाजती इक़दामात की बदौलत फैलाव को मौसर तरीके से रोका जा सकता है। सूबों को मुतासरा लॉकडाउन में समाप्त लॉकडाउन की हिदायत कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने का मकसद अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना था। हुकूमती फैसले के समारात अवाम को पहुँचाने के लिए तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास में हिदायत। इमरान खान की गंदम की वाफर फराहमी के साथ आटे की कीमतों में कमी लाने की हिदायत। कहते हैं तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ ताकि अवाम को मुनासिब कीमत पर आटा मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। मुल्की सियासी मुआशी पार्लिमानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म को काबीना कोरोना की सूरत हाल, स्मार्ट लॉकडाउन समेत दीगर अहम कौमी फैसलों के बारे में एतमाद मिलेंगे। काबीना इजलास का 5 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। काबीना इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। स्टेट बैंक की निगरानी में कोरोना फंड्स के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मंगल को कराची का दौरा करेंगे। शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना के हवाले से गवर्नर हाउस में ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को कराची और सिंध में विफाक के जारी मंसूबों के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कराची में अहम मुलाकातें भी करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास, मुल्क भर के हॉट स्पॉट्स का जायजा लिया गया। NCOC के मुताबिक टेस्टिंग की हिकमत अमली के तहत 20 शहरों की निशानदही कर ली गई है जिनमें मजीद इक़दाम की ज़रूरत है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1252 मार्केटों, 12 कारखानों और 1148 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब हुकूमत का मंगल की रात 12 बजे के बाद लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों को सील करने का फैसला। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं शाहदरा, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, निश्तर टाउन के इलाकों में केसेस ज़्यादा हैं। अल्लामा इकबाल टाउन और कैंट के कुछ इलाकों को सील किया जाएगा। कम से कम उन इलाकों को 2 हफ्ते के लिए बंद किया जाएगा। सूरत हाल को देखते हुए इलाकों को खोलने का फैसला करेंगे। कोरोना के पंजाब पर गहरे वार जारी। मुल्क के 4 सूबों में आलमी वबा से सबसे ज्यादा मुतासर, 1537 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 62 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1031 हो गई। लाहौर में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 931 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 3,56,678 टेस्ट हुए। 17,710 अफराद सेहतयाब हो चुके। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन का हतमी फैसला मंगल को काबीना इजलास में किया जाएगा। जहां कोरोना के केसेस ज्यादा हैं वहां स्मार्ट लॉकडाउन होगा। जहां फौज की जरूरत होगी मदद लेंगे। 437 पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन में नरमी का मकसद कारोबार जारी रखना है। बलोचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का आज आखिरी रोज है। सूबे में 3 नई लेबॉर्ट्रीज कायम की गई। टेलीमेडिसिन की सहूलत का भी आगाज किया जाएगा। अवाम ने कोरोना को संजीदगी से नहीं लिया जिसकी वजह से सूरत हाल गंभीर हुई। अगर अवाम सख्त SOPs पर अमल करते हैं तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूबे के 25 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। फजाई स्प्रे के लिए NDMA से गुजारिश की है। चीन की सदर नून लीग शहबाज शरीफ को मुआवनत और इलाज की एक बार फिर पेशकश। चीन के कौंसल जनरल लॉन्ग डेंग बिन का शहबाज शरीफ को खत। कोरोना से आपके मुतासर होने की इत्तला पर बेहद दुख और दिली हमदर्दी है। कोरोना पर काबू पाने तक चीन पाकिस्तान की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। CPEC की तामीर के लिए आपकी गैर मामूली कारकर्दगी बहुत अच्छी तरह से याद है। खत का मतलब कंबोडिया में फंसे 35 पाकिस्तानियों की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि बैरून मुल्क का सफ़र ख़त्म हुए 4 माह बीत चुके। कुछ लोग हैं जो बीमार हो चुके हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। कोरोना क्राइसिस सेल भी कोई मदद नहीं कर रहा। अभी तक कोई परवाज़ भी लेने के लिए नहीं आई है। वज़ीर आज़म से अपील है कि हमारे दर्द और मुश्किल को महसूस करें।